नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत सोनिया गांधी से। जी हां, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ फैसले लेती चली जा रही हैं। सोनिया गांधी का ये फैसला एक और जहां गहलोत गुट को तो पसंद आ रहा है, माफ कीजिएगा, पायलट गुट को तो पसंद आ रहा है, लेकिन गहलोत गुट जो है वो अब चार दीवारी में कैद रहने को मजबूर है। जी हाँ, गहलोत गुट अभी तक लगातार फड़फड़ा रहा था, बहुत ज्यादा उड़ रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने दिल्ली से जो लगाम कसी है उसके बाद गहलोत विधायकों के माथे से पसीना भी छूटा है और जितना गुरूर था वो सब टूट गया। दरअसल अशोक गहलोत अपना मनमाना रवैया लगातार चला रहे थे। सोनिया गांधी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। कांग्रेस पार्टी आलाकमान उनके लिए कोई मतलब ही नहीं था। राहुल प्रियंका की बात तो सुनना छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि जिस तरह से राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों नेताओं के बीच काफी समय से जो घमासान है वो दिखता नजर आया। दरअसल ये घमासान उस वक्त से शुरू हुआ था जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त जनता जानती भी होगी, उन्होंने देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा जो मेहनत की थी वो किसी और ने नहीं बल्कि सचिन पायलट ने की थी। जमीनी स्तर पर सचिन पायलट सबसे ज्यादा उतरते नजर आए थे। रैली हो, भाषण हो, लोगों के साथ जन संवाद हो या और बड़े कार्यक्रम हो, वो ज्यादातर सचिन पायलट कर रहे थे। और राजस्थान की जनता को ऐसा लग रहा था कि पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने पायलट को मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा और कांग्रेस पार्टी को वोट कर दिया। लेकिन यहां पर गहलोत ने सबसे बड़ा धोखा किया। सोनिया गांधी भी गहलोत के साथ नजर आई। काम किया किसी और ने और मेवा खाया किसी और ने। ये सीधे तौर पर देखने को मिला कि सचिन पायलट ने मेहनत की थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, जनता को अपने साथ जोड़े, जनता का सपोर्ट भी मिला, समर्थन भी मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने एक परिवारवाद को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। ये बात जनता को पसंद नहीं आई, जनता भड़क गई। जनता ने कहा हमने जो वोट दिया वो पायलट के तर्ज पर दिया है, गहलोत के तर्ज पर नहीं दिया है। और ऐसे में हमने देखा कि राजस्थान की जनता जो गुस्से में भड़की, नाराज दिखती नजर आई, उसको देखते हुए डिप्टी सीएम का ऑफर सचिन पायलट को दिया। सचिन पायलट डिप्टी सीएम तो बने, लेकिन अशोक गहलोत ने चालाकी दिखाई, छोटे छोटे मंत्रालय उन्हें दिए और काम तक नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम भी छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सचिन पायलट जो लगातार शुरू से जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो लगातार जनता के लिए बने हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में वो चापलूसों वाली बात जो चल रही थी ना, चमचागिरी वाली बात चल रही थी, जैसे अशोक गहलोत का जिक्र कर लेते, गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमना, सोनिया गांधी के चक्कर लगाना, राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमना, तो यही चमचागिरी चापलूसी करके अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया, जो कि डिजर्व किसी लिहाज से नहीं करते थे। अच्छा, अध्यक्ष पद की भी भाई उनके मन में इच्छा जाहिर हो कि पूरा अध्यक्ष पद जो है, पार्टी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो संभाले। तो ऐसे में हमने देखा कि बहुत चतुराई दिखाते हुए राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में रहे, गांधी परिवार की तारीफ, राहुल गांधी की तारीफ हमेशा करते रहे। और हमने ये देखा कि ऊपर ऊपर तौर पर तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर जहर घोल रहे थे। जिस तरह से राजस्थान में इन्होंने अपने विधायकों को भड़काया पायलट के खिलाफ, ये बात सोनिया को पसंद नहीं आई। विधायक तो कांग्रेस पार्टी के हैं, गहलोत के पर्सनल नहीं है, पायलट के पर्सनल नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपने विधायकों को भड़का दिया, राजस्थान में चिंगारी उठ गई। और ऐसे में ये देखने को मिला कि सचिन पायलट जो कि मुख्यमंत्री उनको बनना भी चाहिए, उनका नंबर तो बहुत कम लग रहा था और पायलट गुट के विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनिया गांधी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बता दिया कि ये जो गहलोत के विधायक है, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से गहलोत के कहने पर काम कर रहे हैं, इसका खामियाजा इन विधायकों को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की गिर रही थी, झटका लग रहा था। सचिन पायलट जो है वो पहले ही मन बना चुके थे कि पार्टी से उन्हें अलग हो जाना है अगर मुख्यमंत्री के लिए नहीं वो बात बन पाती है। हालांकि सोनिया गांधी के साथ उनकी बातचीत होती है, बैठक होती है। 2 दिन से दिल्ली दौरे पर थे सचिन पायलट और उसके बाद हमने देखा कि जो सोनिया गांधी के साथ बातचीत हुई है, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही कि प्रियंका गांधी ने पर्दे के पीछे रहकर साथ निभाया है सचिन पायलट का, और सचिन पायलट को ही वो मुख्यमंत्री के लिए आगे करती नजर आ रही है। मैं अपने दर्शकों को कुछ बाइट दिखाना चाहूंगा, कुछ खबर दिखाना चाहूंगा
कि सचिन पायलट ने जब सोनिया गांधी से मुलाकात की उसके बाद उनका क्या रुख था, गहलोत ने मुलाकात की, क्या गहलोत का रुख था, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट सोनिया गांधी के फैसले से खुश तो थे लेकिन गहलोत खुश नहीं थे। चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरे सेंटिमेंट फीडबैक। अरे कैमरा पीछे करो ना यार, आगे मुंह के अंदर डाला हुआ है। और सुनने दे। सब यही चाहते हैं कि हम मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीते, उसके लिए हमको मिलकर काम करना है। और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय डिसीजन देना है कांग्रेस पार्टी देंगी, क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य है कैसे हम सब साथ में मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीनों में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सचिन, आपका फोकस राजस्थान ही रहेगा क्या? आपका फोकस राजस्थान रहेगा कि आप दिल्ली आ रहे हैं? मैंने कई बार कहा, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम, क्योंकि 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेहनत करके दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में ये हम सबका सामूहिक देश और उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया। और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से 30 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस पर ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए, ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर।
और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति सद्भाव प्रेम भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी। कांग्रेस। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमें अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाया। दरअसल सीधे तौर पर आज देखा जाए तो मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं, जो मौजूदा समय के अंदर स्थिति बनी है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी, चापलूसों की फौज भरी पड़ी थी। जी हाँ, जो चमचागिरी कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, वो गांधी परिवार के बीच में बने रहे थे। जो मेहनत करने वाला था वो तो पार्टी में रहा ही नहीं, जो मेहनत करने वाला था वो तो पार्टी से दूर हटता चला जा रहा था। तो यही वजह है कि अब सोनिया गांधी ने देखा, और यहाँ पर देखिए एक चीज कितनी काम वाली बात है कि सोनिया गांधी ने ये देखा कि सचिन पायलट डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। प्रियंका गांधी इस बात को समझ रही है, युवा भी हैं, काफी समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो इस बार उसको आगे बढ़ाया गया जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो चमचागिरी चापलूसी कर रहा है, उसको तो किनारे कर दिया, यानी कि गहलोत को, जो कि गहलोत की पुरानी आदत रही थी। गहलोत को साइडलाइन किया गया। अब ये माना जा रहा है कि गहलोत का पत्ता कट रहा है। जिस तरह से अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने जो काम किया, उससे सोनिया गांधी की नजरों में गिर गए। भाई अध्यक्ष पद संभालने से पहले राजस्थान में गहलोत ने विधायकों को भड़का दिया। विधायकों को भड़काने के साथ जो काम उन्होंने किया, वो सीधे तौर पर यह बता रहा था कि जब ये अध्यक्ष बन जाएंगे तो पार्टी को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। सोनिया गांधी इन चीजों को समझने लग गई, इसीलिए उन्होंने कहा कि गहलोत को हटाओ, गहलोत अध्यक्ष के लायक ही नहीं है, ये पार्टी को नहीं चला पाएंगे, इनके बस की बात है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि लालच जो है गहलोत का, वो लेकर उन्हें डूब गया। गहलोत चाह रहे थे मैं मुख्यमंत्री पद भी संभालूं राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद भी संभालूं। ये कुछ शर्तें सोनिया गांधी के सामने उन्होंने रखी। सोनिया गांधी ने उन तमाम शर्तों को ठुकरा दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि ये शर्त किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इसका मतलब यही है कि अशोक गहलोत खुद को मालिक समझ रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सोनिया गांधी जो कहेंगी उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे तौर पर हमने क्या देखा कि बहुत बड़े हद तक जो स्थिति बनी है, बहुत बड़े हद तक जो हालात बने, इसका साफ सीधा मतलब यही था कि भाई आज कांग्रेस पार्टी जो फैसले ले रही है पायलट को लेकर, यही फैसला बहुत पहले लिया गया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव आज से 5 साल पहले हो गया होता तो ज्यादा फायदा होता। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार भाई जिस तरह से काम कर रही है, लगातार जिस तरह से मजबूत होती नजर आ रही है, इसका साफ मतलब ही यही है कि अब कांग्रेस पार्टी जो नई दिशा लेकर चल रही है, ये सबसे बेहतर दिशा है। और क्या आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता को वो तोहफा मिलने वाला है जिसका वो इंतजार कर रहे थे सचिन पायलट के रूप में, देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।